दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अमरीश। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं उसको इन्फीरियरिटी कहते हैं। इन्फीरियरिटी। अब हमें देखना है कि इन्फीरियरिटी हमारे जीवन में कितनी बाधक हो रही है, या यूँ कहिए हमारी सारी असफलताओं का केंद्र हमारी इन्फीरियरिटी है। इन्फीरियरिटी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी दूसरे को अपने से अच्छा देख करके जो मन में जलन पैदा होती है, इसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के यूँ तो बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है कंपैरिजन। हम दुनिया में हर व्यक्ति के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में जब वो हमसे अगर श्रेष्ठ है तो उसके प्रति हमें जलन पैदा होती है, और उस जलन की वजह से ही हम उसको अपने से इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं। जैसे किसी की पर्सनालिटी हमसे बहुत अच्छी है तो और मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम मन ही मन उस बंदे से जलन शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे सुंदर दिख रहा है। अगर किसी के पास हमारे से ज़्यादा सम्मान है तो हम उस सम्मान को प्राप्त न करने के बजाय हम उसको देख के जलन महसूस करते हैं, और हम अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगते हैं। कोई बच्चा हमसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है तो हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम उसके तरह बनने की कोशिश करें, मेहनत करें, बल्कि उससे जलन करने लगते हैं, और हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, उसके प्रति जलन हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है तुलना। हम अगर ये उतनी ऊपर की तुलनाएं ना किए होते तो शायद हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ही ना होता। अब ये जो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये दो तरह से हो सकता है, एक वर्चुअल होता है और एक एक्चुअल होता है। अगर मेरे माँ बाप या आपके घर में कोई आपसे कहता है कि तुम्हारी बहन तुमसे अच्छी है पढ़ने लिखने में, और ये फैक्ट है कि वो पढ़ने में अच्छी है, तो आप कोशिश तो कीजिए, लेकिन ये भी फैक्ट है ये जो तुलना आपको दी गई है वो एक्चुअल है, और एक्चुअल तुलना को हमेशा आपको फील करना चाहिए। अगर आप उससे इन्फीरियर महसूस करेंगे तो ये गलत है, बल्कि उसके समान बनने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं आपको यही जो तुलना होती है वर्चुअल मिलेगी, वो एक्चुअल नहीं है। हो सकता है कि आप दुबले पतले हों और आपको लोग मोटू कहते हैं, तो ये चीज़ वर्चुअल है, इसको आप देखिए। या यूँ देखिए कि आप पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर में जितने बच्चे दिखाई देते हैं या जो हीरो हीरोइन दिखाई देते हैं उनका एक किरदार होता है, वो उनका एक्चुअल पोज नहीं है, और उसको देख करके भी हमें अपने आप को इन्फीरियर नहीं महसूस करना चाहिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। आप जानवरों को देखिए, जानवर हमेशा मस्त रहते हैं क्योंकि उनके पास इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो एक दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर की तुलना नहीं करते हैं। दोस्तों इसके आगे एक किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो, पसंद आ रही हो, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।